हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और हमारे चैनल पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं और ये पढ़ने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल जो कारोबारी होते हैं इस मार्केट में उनकी साइकोलॉजी क्या होती है और उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है। यकीन मानिए, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, इस माइंडसेट को समझ गए, तो फिर आपके अंदर एक अलग तरह का स्किल आ जाएगा, एक अलग तरह की स्ट्रेटजी आ जाएगी, एक अलग तरीके से आप मार्केट को सोचेंगे, मार्केट को देखेंगे और मार्केट में काम करने का आपका एक फ़िक्स टाइम होगा। ऐसा नहीं है कि आप दिन के जो 10 आवर होते हैं वो पूरे के पूरे 10 आवर ही आप इस मार्केट में लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप बिल्कुल ही सिलेक्टिव हो जाएंगे कि आपको करना क्या है। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर हैं, बहुत सारे थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन फिर आप सिलेक्टिव हो जाएंगे कि मुझे इनमें से कौन सी चीज़ों को चूज़ करना है। तो आज उसी माइंडसेट के बारे में हम आपसे बात करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला। अगर आप भी काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से काम कर रहे हैं और अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आपके स्ट्रेटजी में नहीं है, प्रॉब्लम्स आपके माइंडसेट में है कि आप इस मार्केट को किस तरह से देखते हैं, आप इस मार्केट से कितना चाहते हैं, एक्सपेक्ट कितना करते हैं। ठीक है ना। माइंडसेट जो होता है वो स्ट्रेटजी को बीट कर देता है। तो बस इसी पे हम एक छोटा सा डिस्कस करेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट का ये पूरा वीडियो होगा। तो अगर आप वीडियो को पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसको शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आपको बिगिनर से ट्रेडिंग सीखना है, बेसिक्स टू एडवांस सीखना है, तो मैं एक जूम क्लासेस के ज़रिए से सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। पूरे 1 महीने का क्लास है, पिछले मंडे से बैच शुरू हो गया है। तो आप भी इसमें आ सकते हैं अगर आपको ट्रेडिंग सीख करके एक पैसिव इनकम जनरेट करना है। तो हम शुरू करते हैं। जो कोर ट्रूथ है ना ट्रेडिंग का, वो ये है, स्ट्रेटजी प्रॉब्लम्स नहीं होती, किसी का भी स्ट्रेटजी प्रॉब्लम नहीं होता। किसी को इंडिकेटर पे ट्रेड्स करना है, किसी को प्राइस एक्शन पे करना है, किसी को RSI पे करना है, किसी को बोलिंजर बैंड पे करना है। तो हर एक बंदे की पर्सनालिटी के हिसाब से वो मार्केट को देखता है और फिर वो उसी के हिसाब से उसको जज करता है। लेकिन प्रॉब्लम्स होती है माइंडसेट की। यकीन मानिए, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, आपने यहाँ पे एक एंट्री ली और प्राइस यूँ गई, जबकि प्राइस को जाना यहाँ पे, लेकिन जैसे ही प्राइस यहाँ पे गई और आपको 10, 20, $50 का प्रॉफिट होने लगता है, तो आप आ जाते हैं फियर में। ठीक है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि प्राइस दोबारा से नीचे आ जाए और हमारा प्रॉफिट चला जाए। फिर आप क्या करते हो कि यहाँ पे आप जो है प्रॉफिट को बुक कर लेते हो। और इस प्रॉफिट के बुक करने के पीछे आपका कोई भी लॉजिक नहीं होता। लॉजिक सिर्फ ये होता है फियर कि यार, मैंने अगर यहाँ पे इस प्रॉफिट को लॉक ना किया तो हो सकता है कि जो प्रॉफिट मुझको मिल रहा है वो मेरा चला जाएगा। बेसिक सी प्रॉब्लम यही होती है आज के टाइम पे। यही होता है माइंडसेट। प्रॉब्लम माइंडसेट की है। जबकि जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, अगर उन्होंने यहाँ पे एंट्री ले ली तो उनके एंट्री लेने के पीछे भी एक सॉलिड रीज़न होगा। और जब वो कहीं पर भी एग्ज़िट करेंगे तो वहाँ पर भी एक सॉलिड रीज़न होगा। बिना रीज़न के, बिना सॉलिड रीज़न के वो एग्ज़िट और एंट्री करते नहीं हैं। उनके पास में एक सिस्टम होता है और सिस्टम आपको ख़ुद बनाना पड़ता है, स्टडी करके, रिसर्च करके, अपनी पर्सनालिटी को मार्केट के साथ में मैच करके। ठीक है। अब हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं, बहुत बार ऐसा देखते हैं कि जो ट्रेडिंग है ना, अभी मान लीजिए कि हमने 1,00,000 रुपए से ये कारोबार शुरू किया, तो हमारे माइंड में ये होता है कि हमको मंथली 30,000 कमाना है, हमको मंथली 50,000 कमाना है, हमको मंथली 60,000 कमाना है। जबकि ये इम्पॉसिबल है। इस मार्केट में ये अमाउंट इम्पॉसिबल है इतने कैपिटल पे। हाँ, ये रैंडमली बन सकता है, तुक्का मार के बन सकता है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में मैं ये प्रॉफिट कमाऊँ, तो फिर ये इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर क्या होगा कि आप अपना लॉट साइज बढ़ाओगे और लॉट साइज एक डेंजरस है। जब आप लॉट साइज बढ़ाओगे तो मान लीजिए कि 1 आध 2 ट्रेड्स आपके अगेंस्ट में जाएगी, लेकिन जैसे ही ट्रेड्स आपके
एक आध दो ट्रेड्स आपके फेवर में जाएगी, लेकिन जैसे ही ट्रेड्स आपके अगेंस्ट में जाएगी ना, आपका साइकोलॉजी हिट होगा और आप ट्रेड को या तो खुद एग्जिट करोगे मैन्युअली, या फिर आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, जबकि एक प्रॉपर और प्रोफेशनल जो दशकों से पैसा बना रहे हैं इस मार्केट में, जो उनका काम करने का तरीका है वो मंथली 2 से 5% एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मेरे को 2% मिल गया, अगर मेरे को 5% मिल गया तो मैं बहुत अच्छा पैसा बना रहा हूँ। बेसिकली मेरे दोस्तों, ये जो मार्केट का गेम है ना, ये छोटे कैपिटल के लिए है ही नहीं। ठीक है ना। अभी अगर आप 1 लाख पे 5% कमाएंगे तो आपका मंथली 5,000 होगा, लेकिन अगर आप यही $1 लाख पे 5% कमाएंगे तो आपका $5,000 होगा। और $5,000 का मतलब ये होता है कि इंडियन 4 से 4.5 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये होती है माइंडसेट। अगर हम माइंडसेट के ऊपर काम करें, ठीक ठाक अपने माइंडसेट के ऊपर काम करें, तो फिर हम इस मार्केट में टिक करके ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। स्ट्रेटजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइंडसेट की होती है। ठीक है। हर ट्रेड अनसर्टेन होता है। कोई भी ट्रेड्स आपको फिक्स ये नहीं बता सकता कि मैं आपको फिक्स इतना रिटर्न दे दूंगा। उसमें जा भी सकता है, ट्रेड्स हमारे फेवर में जा भी सकती है और ट्रेड्स हमारे अगेंस्ट भी जा सकती है। तो ये अनसर्टेन होता है। एज आप सीरीज में काम करता है। ठीक है ना। लॉस एक्सेप्टेंस, ये एक तरह का बिजनेस है। लॉस बिजनेस का एक्सपेंसेस है। जब आप लॉस से घबरा जाते हैं या फिर लॉस को आप पूरा माइंड कर लेते हैं या फिर रिवेंज के मूड में आ जाते हैं, तो फिर वहीं से ही आपका एक तरह से पतन शुरू हो जाता है इस बिज़नेस में, इस मार्केट में। लॉस पर्सनल नहीं होता, बल्कि ये बिज़नेस का कॉस्ट होता है। जैसे आप कोई फिजिकल बिजनेस करते हैं, जब उसमें आप अपने रूम का रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, अपना खर्चा निकालते हैं, वैसे ही इस बिज़नेस में जो लॉस है वो एक्सपेंसेस की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। ठीक है ना। और एक्सेप्टेंस से ही डिसिप्लिन आता है। जब हम मार्केट से रिवेंज नहीं करते, जब हम मार्केट से लड़ाई नहीं करते, बल्कि मार्केट हमें जो देता है हम उसे चुपचाप ले लेते हैं, तो ही हम इस मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं। रिस्क कंट्रोल एक बहुत बड़ा फैक्टर है मार्केट में, कि हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करते, हम अपने कैपिटल में रिस्क नहीं लगाते, रिस्क को मैनेज नहीं करते। फिक्स रिस्क जब तक आप मैनेज नहीं करोगे पर ट्रेड पे, तब तक फिर आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे इस मार्केट में। ओवर लिवरेज आपको नहीं लेना है, इमोशनल ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। अगर ये चीज़ें अगर आप मैनेज कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आप इस बिज़नेस के बादशाह बन जाएंगे। कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट हमारा स्टेप होना चाहिए, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस तो बनते रहते हैं। डिसिप्लिन एंड रूल्स जो होते हैं वो डिसिप्लिन से फीलिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए हमें। जब तक हम अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, जब हम फियर और ग्रीड और इमोशंस पे ट्रेड्स करेंगे, तो फिर हम इस मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हमें अपने फीलिंग्स को, जब इस मार्केट में हम आएँ तो हमें अपनी फीलिंग्स को दरकिनार कर देना चाहिए। एंट्री एग्ज़िट SL ये हमें प्री डिफाइंड होनी चाहिए कि हमें कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्ज़िट करना है, सारी चीज़ें। सेम रूल्स डेली फॉलो करो। आपको पता है कि जब हम कोई काम डेली करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है, और फिर वही चीज़ें रिपीट होती हैं, और कुछ सालों के बाद में, कुछ टाइम के बाद में फिर क्या होता है कि हम उस चीज़ के मास्टर बन जाते हैं। तो यही चीज़ें होती है। आप एक स्ट्रेटजी निकालो, अपने पर्सनालिटी के साथ में उसको मैच करो, और फिर वो मार्केट में अप्लाई और डिप्लॉय करो। फिर देखना मार्केट आपको किस तरह से नवाजती है। पेशेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब तक हमारे पास में सब्र नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, तब तक हम इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। हर मूव पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें अपने सिस्टम पे ट्रेड लेना है। हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम कौन से टाइप के ट्रेडर्स हैं। हम स्विंग ट्रेडर्स हैं, या फिर हम इंट्राडे हैं, या फिर हम पोजिशनल हैं। और इस स्विंग में भी पुल बैक ट्रेडर हैं, कि इनिशिएटिव बाइंग ट्रेडर्स हैं, या फिर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर, कौन सा टाइप ट्रेडिंग का आपके पर्सनालिटी पे सूट करता है। फिर उसी के बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। बेस्ट ट्रेडर्स कम ट्रेड करते हैं, लेकिन सॉलिड ट्रेड करते हैं। क्वालिटी इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी। ठीक है ना। क्वालिटी इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी। जब तक ये सारी चीज़ें आप
फोकस नहीं करेंगे और इसको अच्छे से सीखेंगे नहीं, तब तक आप करते रहिए ट्रेड्स, कुछ ना होने वाला। प्रोसेस पे फोकस करना है आपको। जब कोई भी चीज़, जैसे अगर आपको यहाँ से मुंबई जाना है या फिर बेंगलोर जाना है, दिल्ली जाना है, तो उसके लिए आपको प्रोसेस पे फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसेस पे फोकस करना पड़ेगा। यहाँ तक जाने के लिए आपके पास में 3 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। या तो फिर आप बाय लैंड जाएं और या तो फिर आप बाय एयर जाएं। यही 2 रास्ते हैं। लैंड से जाने के लिए आपको ट्रेन का सहारा या फिर ट्रेन का प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, बस से जाना पड़ेगा और अपनी कार से जाना पड़ेगा। और अगर आप बाय एयर जाते हैं तो फिर आपको एरोप्लेन से जाना पड़ेगा। ये प्रोसेस है। जब इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तब तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जब तक आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे आपका डेस्टिनेशन बहुत दूर है। पैसा गोल नहीं, हमारा गोल रिजल्ट है, ठीक है ना। प्रोसेस फॉलो करो, कंसिस्टेंसी मोर इम्पॉर्टेंट है इस मार्केट में। कि कोई भी स्किल सीखना है, किसी भी बिजनेस में आपको कामयाबी लेनी है तो कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है। इमोशनल नेचुरलिटी है, इसको हम देखते हैं क्या है, नो एक्साइटमेंट। हमें कोई भी डिसीजन इमोशंस के बेसिस पे नहीं लेना है। मीन्स कि हम डर के मारे मार्केट से एग्जिट नहीं करेंगे और लालच के मारे हम मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है क्या है, ट्रेड्स हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग हैं कि नहीं है। अगर हैं तो ही हम ट्रेड्स में एंटर करेंगे। नो फियर, कोई डर नहीं होनी चाहिए, कोई लालच नहीं होनी चाहिए। हर एक ट्रेड जब आपका इंडिपेंडेंट होगा तो आप मार्केट में सर्वाइव करोगे और यहाँ से ठीक ठाक पैसा अर्न करोगे। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, मार्केट को ब्लेम मत करो। देखिए, जो चार्ट आप देखते हो वही चार्ट दुनिया के मैक्सिमम ट्रेडर्स देखते हैं, चाहे प्रॉप फर्म्स हो चाहे बैंक्स हो। हाँ, ये अलग बात है कि उनके पास में टूल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन वही चार्ट देखते हैं। तो जब आपका लॉस हो तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लो, और जब आपका प्रॉफिट हो तो फिर खुद को आप रिवॉर्ड भी खुद ही करो। रूल्स को ब्रेक मत करो, ट्रेडर्स की गलती है, ठीक है ना। ट्रेडर्स रूल्स जब हम ब्रेक कर देते हैं तो फिर वो एक तरह से हमारा पैटर्न बन जाता है। तो इसको कम से कम आप मिनिमाइज करो कि हम रूल्स को ब्रेक ना करें। जनरल से इम्प्रूवमेंट्स करो, कौन सी गलतियाँ आपने की और कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, किस ट्रेड पे क्यों और कहाँ आपको कितना फ़ायदा हुआ, और किस ट्रेड पे कब और कहाँ और कैसे लॉस हुआ। जब तक आप इसको जनरल नहीं करोगे तब तक अपनी गलती आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आप करना शुरू करो, फिर देखोगे आपके ट्रेड्स में कितनी इम्प्रूवमेंट होती है। और फाइनल समरी ये है कि आप जब भी ट्रेड्स करने बैठे तो आप एकदम फ्री माइंड होना चाहिए, काम माइंड होना चाहिए। डिसिप्लिन आपके अंदर ना हो तो करो, क्योंकि उसके बिना इस मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। रिस्क को आप कंट्रोल करो। 0.5 से 1% का रिस्क अपने पूरे कैपिटल पे हर एक ट्रेड पे लो, इससे ज़्यादा रिस्क मत लो। और पेशेंस के साथ में काम करो। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है जिसमें बेसिक्स से लेकर के एडवांस और साइकोलॉजी आती है तो आप हमारे जूम क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करो, मैं आपको अपना नंबर दूंगा। और हमारा मंडे से क्लास चल रहा है 1-to-1 क्लास के ज़रिए से मैं सारी की सारी चीज़ों को डिकोड करके बड़ी ही आसान और सरल भाषा में समझा रहा हूँ। आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।